फिर मकाटो और सिनोर उस विलेज की कुछ सर्वाइवल दूसरे विलेज के एडवेंचर गिल्ड में आकर रिसेप्शनिस्ट से बताते हैं कि उनके विलेज में पावरफुल मॉन्स्टर ने आके सब तबाह कर दिया और मियो और सिन जिनकी लेवल 1000 से भी ज्यादा है उन लोगों ने मॉन्स्टर को वहां से भगा दिया है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को ये सब झूठ लग रहा था। चल झूठा। वो लोग वहाँ एडवेंचर गिल्ड में री रजिस्टर होने आए थे, लेकिन उस विलेज में वो नहीं हो रहा था। उन लोगों को सीगे जाना होगा री रजिस्ट्रेशन कराने। तब तक मकाटो सिन के पास आके बोलता है कि तुम और मियो इसलिए लड़ रहे थे ना कि तुम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अगर तुमको अपनी पावर लेवल अप करनी है तो तुम पुराने जमाने के समुराई की तरह दूर जाकर ट्रेनिंग करो, जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। ये सुन के सिन लेवल अप होने चली जाती है और मकाटो और मियो और बाकी लोग वहां से सीगे जाने के लिए ट्रैवल करते हैं। जब वो वहां जा रहे थे तब उनको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको मियो एक बार में मार देती है और बाकी लोग मॉन्स्टर की आइस विंग कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको बेचकर उन लोगों को कुछ गोल्ड कॉइन मिल सकते थे। और ऐसे ही वो लोग मॉन्स्टर को मार के आगे चल रहे थे और उनके आइटम कलेक्ट कर रहे थे और वो लोग सीगे की बॉर्डर के पास आ जाते हैं। लेकिन आगे रास्ते में उनको रेयर रूबी आई बीस मिलती हैं जिनकी बॉडी पार्ट्स बहुत वैल्यूएबल थे। तो मियो उनको मारने जा रही थी, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि बी की हेड विंग लेग को डैमेज नहीं करना। इससे मियो गुस्सा हो जाती है और नहीं जाती है। फिर वहां मकाटो जाता है और उनका वीक स्पॉट उनकी चेस्ट थी, लेकिन उसको हिट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मकाटो उन सबको एक ही हिट में मार देता है और बाकी लोग ये देख के शौक थे और वो लोग जाके आइटम कलेक्ट कर लेते हैं और सीगे आ जाते हैं। और मकाटो गिल्ड में जाके री रजिस्टर्ड हो जाता है। वो अभी भी रैंक ई लेवल 1 में था, लेकिन मियो को वो रजिस्टर होने नहीं देता। अगर वो रजिस्टर हो जाती तो उससे गुस्सा हो जाता। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फिर मकाटो वहाँ जॉब देता है तो उसको वहाँ एक स्पेशल जॉब दिखती है रेम्ब्रेंट ट्रेडिंग कंपनी से, को वो ले लेता है जिससे वो जल्दी रैंक अप हो सके। और उस जॉब में इंपॉर्टेंट चीज थी रूबी 20 की रूबी साइज। फिर वो बाकी लोग के पास जाके 12 रूबी आइज लेता है और जाने लगता, लेकिन बाकी लोग उसके जाने से सैड थे। तो मकाटो बोलता है आज अपन पार्टी करते हैं अपनी जर्नी के लास्ट डे के तौर पर। और इस वर्ल्ड के गिल्ड कार्ड में बहुत हाई टेक चीजें थी। इसमें वो लोग एक दूसरे को मैसेज भी सेंड कर सकते थे, मैप भी देख सकते थे और इसमें एनिमल एनसाइक्लोपीडिया भी था। फिर वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ मकाटो मीट देख के बहुत खुश हो जाता है। तो उन लोगों में एक थी एल्फ जो आर्चर थी, एक था एल्केमिस्ट और एक थी डार्क जो बहुत पावरफुल थी, और रिनॉन की बहन टोया जो डार्क थीफ थी। टोया मकाटो से पूछती है तुमने रैम्ब्रेंट कंपनी की जॉब ली है? तो मैंने उसका एक रूमर सुना है जो भी उस कंपनी की जॉब लेता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। फिर मकाटो और मियो रेस्टोरेंट से अपने होटल जा रहे थे, तभी मकाटो वहां से रूबी आइस को लेने जाता है जो कार्ट में थी, क्योंकि उसको सब यहाँ भी चोर लग रहे थे। सब के सब चोर हैं साले। और मियो सोचती है कि आज मैं और मास्टर अकेले हैं, सिन नहीं है तो आज कुछ हो सकता है मेरे और मास्टर के बीच। फिर मियो रेडी थी, लेकिन मकाटो रूम में आता है और आके सीधा सो जाता है। फिर मकाटो और मियो नेक्स्ट डे डेमी प्लेन जाते हैं जहां उनको एमा मिलती है और वहां के सिन भी थी। फिर एमा मकाटो को बताती है कि उसके जाने के बाद डेमी प्लेन में क्या क्या हुआ। एल के माउंटेन में घर बना रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं और डार्क पेंटिंग कर रहे हैं और मिस्ट लिजर्ड फार्मिंग कर रहे हैं और कुछ और आपके लिए कैसल बना रहे हैं। मकाटो एमा से सिन के बारे में पूछता है, शायद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन एमा को कुछ नहीं पता। और मकाटो किड सिन से भी पूछता है, वो बताती है कि उसका और सिन का कनेक्शन थोड़ा वीक है। तभी वहाँ एल्ड भाग के आता है, मकाटो को अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने को ले जाता है। एल्ड के लोगों ने मकाटो के लिए लेदर आर्मर, स्केल आर्मर और फुल बॉडी आर्मर बनाया था, लेकिन मकाटो बोलता है कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं एक मर्चेंट हूँ। ये सुन के वो लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं। मकाटो बोलता है कि मेरे को एक कोट चाहिए जिसमें डिफेंस हो। तभी उसको एक कोट दिखता है, उसको उसी डॉट में बनाया था जिसने उसके लिए माना एब्जॉर्ब करने वाली रिंग बनाई थी। तो ये भी रिंग ही के जैसा था, लेकिन ये रिंग से ज्यादा माना एब्जॉर्ब कर सकता था और इसमें ब्लू साइड डिफेंस के लिए अच्छी थी और रेड साइड को एक मूविंग के लिए अच्छी थी। लेकिन मकाटो के एक बार ट्राई करने से ही कुछ देर बाद वो कोड फट जाता है। फिर डार्क बोलता है कि अब मैं इतना पावरफुल कोड बनाऊंगा जिसको पहन के मकाटो एक ही बार में मर जाएगा। फिर मकाटो अपने टेंट में था जहां मियो के एल के जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ह्यूमन में नहीं रह सकते थे। फिर एल के मकाटो से कुछ वेजिटेबल और मशरूम के बारे में पूछते हैं, वो सब चीज पॉइजनस थी लेकिन मियो सब खा लेती है। फिर मकाटो डेमी प्लेन से रेम्ब्रेंट कंपनी जाता है। मियो डेमी प्लेन में कुछ खा रही थी और सिन का कुछ अता पता नहीं था, तो मकाटो अकेले ही वहां जाता है। उसके पास रूबीस आई थी। फिर वो अंदर जाके कंपनी के लीडर से मिलता और एडवेंचर गिल्ड में एक आदमी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि रेम्ब्रेंट कंपनी की जॉब किसने ली है। तो वो बताती है कि एक मास्क वाले आदमी ने ली है। फिर सीन मकाटो पे आता है, वो कंपनी में था और लीडर का नाम पैट्रिक था। मकाटो बताता है कि वो मर्चेंट है और उसको बिजनेस करना है। फिर वो पैट्रिक को बताता है कि वो रैंक की लेवल 1 के एडवेंचर है। ये सुन के पैट्रिक बोलता है कि तुम बाहर जाओ, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। मकाटो रूबी साइज निकालता है और टेबल में रखता है। ये देख के पैट्रिक उसको सॉरी बोलता है। फिर मकाटो पैट्रिक से पूछता है कि आइस का तुम क्या करोगे। फिर पैट्रिक बताता है कि उसकी 2 बेटी और एक वाइफ है और विच डॉक्टर ने लेवल 8 का कर्स उन लोगों को दे दिया है जो उनके मरने पे ही खत्म होगा, लेकिन रूबी आइस से एक स्पेशल मेडिसिन बनती है एम्ब्रोसा नाम की, जिससे वो ठीक हो सकती है। और मकाटो बोलता है जब मेडिसिन बनेगी मैं भी वहां रहूंगा और वैसे भी मैं एक अल्केमिस्ट को जानता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता है। पैट्रिक बोलता है कलाना।
मकैटो जा रहा था। पैट्रिक उससे बोलता है कि तुमको ऑल द बेस्ट मर्चेंट बनने के लिए, लेकिन उसके पहले तुमको टेस्ट देना होगा जिसको पास करके ही तुम मर्चेंट गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। फिर मकैटो मर्चेंट गिल्ड आ जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसको 2 टेस्ट पास करने होंगे, एक रिटन और एक फिजिकल टेस्ट। फिर रिसेप्शनिस्ट उसको बोलती है कि क्या तुमको मैनुअल लेने हैं प्रिपरेशन के लिए। फिर मकैटो मैनुअल खरीद लेता है 2 गोल्ड कॉइन में। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। और मैनुअल पढ़ के तुरंत टेस्ट देने के लिए बोलता है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है। फिर उसका एक आदमी रिटन टेस्ट लेता है जिसके क्वेश्चन छोटे बच्चों के लेवल के थे, तो वो क्वेश्चन को जापानीज में ट्रांसलेट करके आंसर लिख देता है और पास हो जाता है। और फिजिकल टेस्ट में उसको कुछ रेयर मॉन्स्टर के आईज, हॉर्न और विंग लाने थे, नहीं तो उसको उसी के इक्वल वैल्यू की चीज लानी थी और ये सब उसको 3 दिन में करना था। तो वो टेस्ट वाले आदमी को टोआ और एल्केमिस्ट की पार्टी से लिए हुए मॉन्स्टर के आइटम देता है और ये देख के वो आदमी बोलता है कि इन सबको तो लेवल 100 के एडवेंचर मार सकते हैं। यहाँ मकैटो को पता चलता है कि टोआ के लोगों की लेवल 100 से ऊपर थी। फिर वो ये वाला टेस्ट भी पास हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसको मर्चेंट कार्ड कल देगी। फिर मकैटो वहां से बाहर आता है और कुछ खाने जाता है और सोचता है कि उसको सिन को ढूंढना होगा, बहुत दिन हो गए हैं उसको गए हुए। फिर सिन पे आता है जो क्रैब मॉन्स्टर मार रही थी और मार के उनको कुक करने डैमी प्लेन आई थी, वहां उसको वो कुक करके खा रही थी। तभी वहां एक और काके बताता है कि म्यू मेमोरी वॉल्ट में है और वहां सब मेमोरी खा रही है। फिर सिन भाग के वहां जाती है और वहां एमा से पूछती है कि म्यू यहाँ क्या कर रही है। फिर एमा बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेमोरी ट्रांसलेशन का काम वो कर रही है, लेकिन जो म्यू ट्रांसलेट कर रही है हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, तो तुम हमारी हेल्प करो। अगर नहीं करोगी तो मैं यंग मास्टर को बता दूंगी कि तुम डैमी प्लेन में हो और उनको रिपोर्ट नहीं किया है। फिर सिन मान जाती है। सिन वहां जाती है और ड्रामा देखने लगती है, लेकिन फिर वो म्यू से पूछती है कि मैं वहां नहीं थी तो तुम्हारे और मास्टर के बीच कुछ हुआ। तो म्यू बताती है कि कुछ नहीं, वो मास्टर सो गए थे। फिर सीन मकैटो पे आता है। वो रेस्टोरेंट में था और मेन्यू देख रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टॉप की चीज मंगा लेता है और वो बनाना सीखता है जो मकैटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो डैमी प्लेन का फूड मिस कर रहा था और वहाँ मकैटो पर 2 लोग नजर रखे हुए थे। फिर मकैटो डैमी प्लेन आ जाता है। वहाँ उसको किड सिन मिलती है। वो दोनों वहाँ फ्रूट खाते हैं और सिन बताती है कि यहाँ का वेदर बहुत चेंज हो रहा है, कल के दिन स्नो भी हुई थी। फिर मकैटो किड सिन से इल्यूजनरी सिटी के बारे में पूछता है। इल्यूजनरी सिटी मतलब ये था अगर मकैटो डैमी प्लेन के आइटम बाहर सेल करेगा तो लोग को शक होगा कि मकैटो के पास ही क्यों ये सब आइटम है। तो वो इल्यूजनरी सिटी बना के ह्यूमन को यहाँ लाता और मॉन्स्टर उनको कुछ सॉर्ड और फ्रूट देते जो ह्यूमन अपने साथ ले जाते और सबको ये मिल जाते और मकैटो पे कोई शक नहीं करता और इससे मकैटो का बिजनेस अच्छा चलता। फिर सिन मकैटो से टेलीपैथिकली बात करती है, बोलती है कि म्यू को कुछ हो गया है, आप जल्दी से मेमोरी वर्ल्ड पे आ जाओ। वहाँ मकैटो जाके देखता है कि सिन और म्यू लड़ रहे थे मेमोरी देखने के लिए। फिर मकैटो उन दोनों को चुप करा और बोलता है कि सिन तुमने मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो म्यू बोलती है कि वो ड्रामा देख रही थी और मास्टर ये सिन मेरे को वीडियो देखने नहीं दे रही है। फिर मकैटो वो मेमोरी देखता है, उसमें ओल्ड एनीमे थे जो म्यू को देखना था और मकैटो हाँ बोल देता है और सिन को ड्रामा देखने नहीं देता। इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? फिर वो लोग होटल में आ जाते हैं और यहाँ मकैटो सोच रहा था कि कल मेडिसिन के बाद मेरी और पैट्रिक की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो वो मेरे बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर देगा। फिर वो सोने जाता है, लेकिन वहाँ 2 बेड थे, लेकिन उन दोनों बेड में म्यू और सिन थे। फिर वो दोनों सोचते हैं कि मास्टर हम में से किसके साथ सोना चाहेंगे, लेकिन मकैटो उनके अरमान में पानी डाल के चेयर पे सो जाता है और मजबूती देख रहे हैं लौटने की। और उसको एल्केमिस्ट का मैसेज आता है कि वो दोनों कल मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे मकैटो और एल्केमिस्ट कंपनी जाते हैं और उनको रेस्टोरेंट वाले आदमी देख रहे थे छुप के। एक आदमी दूसरे से कहता है कि ये लोग जॉब कंप्लीट कर लेंगे तो तुम जाके एडवेंचर गिल्ड के सभी लोगों को मेरे पास लेके आओ। फिर सीन पैट्रिक और उसके बटलर पे आता है। उन लोगों ने विच डॉक्टर को पकड़ रखा था और उससे अपनी बेटी और वाइफ को ठीक करने को बोल रहे थे, लेकिन विच डॉक्टर ऐसा नहीं करता और मना कर देता है तो वो उसको मार देते हैं। तब तक मकैटो और अल्केमिस्ट कंपनी आ जाते हैं और अल्केमिस्ट डर रहा था पैट्रिक से। फिर मकैटो और अल्केमिस्ट को पैट्रिक का बटलर मेडिसिन बनाने के लिए अलग रूम में ले जाता है और अल्केमिस्ट इनकांटेशन करता है और गॉडेस का नाम लेता है, लेकिन ये सुन के मकैटो अपने मैजिक से इनकांटेशन जल्दी कर देता है और वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन अल्केमिस्ट बटलर से पूछता है कि मेडिसिन तो बन रही है लेकिन आप रूबी आइस का यूज क्यों कर रहे हो। बटलर बताता है कि रूबी आइस एम्ब्रोसा फ्लावर का सब्स्टिट्यूट है और रूबी आइस से भी मेडिसिन बन सकती है और फ्लावर हमको नहीं मिला था। मकैटो सोचता है अगर मैं एम्ब्रोसा फ्लावर का बिजनेस करूंगा तो मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा। तब तक एक बोतल मेडिसिन बन जाती है और बटलर उसको लेके चला जाता है। फिर अल्केमिस्ट 2 बोतल और मेडिसिन बना लेता है, लेकिन उसको गिरा देता है बटलर के एकदम से आ जाने की वजह से। लेकिन मकैटो काई की हेल्प से मेडिसिन को बचा लेता है। फिर मकैटो बटलर से पूछता है कि मेडिसिन काम कर रही है तो बटलर बताता है कि मास्टर इंजर्ड हो गए हैं। फिर वो सब पैट्रिक के पास जाते हैं। फिर पैट्रिक बताता है कि जब वो अपनी वाइफ को मेडिसिन देने गया
गया था उस टाइम पे उसने अटैक कर दिया और अब उसकी वाइफ एक मॉन्स्टर बन गई है। फिर एल्केमिस्ट को लगता है कि वो कर्स का डिफेंस था इसलिए ऐसा हुआ। फिर मैकेटो पैट्रिक से बोलता है कि तुम मेरे को अपनी वाइफ के पास लेके चलो, मैं पकड़ के रखूंगा और तुम उसको मेडिसिन दे देना। पैट्रिक बोलता है मेरा गार्ड ऐसा नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे। लेकिन और एल्केमिस्ट बोलते हैं कि मैकेटो ने ही रूबी बीस को मारा था और मैकेटो का कॉन्फिडेंस देख के वो वहां उसको लेके जाता है। फिर ब्लड की वजह से उसकी वाइफ रूम से बाहर आती है और मैकेटो ने अपने पास्ट लाइफ में अपनी बहन के साथ जूडो की प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो उस टाइम पे उसको अच्छे से कॉपी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वर्ल्ड में वो पावरफुल था और वो उसके मूव कॉपी कर ले तो वो पैट्रिक की वाइफ को नीचे गिरा देता है। पैट्रिक उसको मेडिसिन देता है और वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही मैकेटो और पैट्रिक उसकी दोनों बेटियों को भी ठीक कर देते हैं। फिर मैकेटो बाकी लोगों से मिलकर बाहर आता है कंपनी से और उसको बाहर मिया और सिन मिलती है। वो मैकेटो को देखने आई थी, उन लोगों का कोई पीछा कर रहा था जब से वो होटल से निकले थे, तभी उन लोगों के नीचे से फायर अटैक होता है। मैकेटो उसको डॉज कर लेता है लेकिन मिया और सिन ऐसा नहीं करते। वो देख रहे थे कि एनिमी कितना पावरफुल है। उन लोगों पे अटैक उन्हीं दो लोगों ने किया था जो मैकेटो पे नजर रखे हुए थे। फिर फॉरेस्ट से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और वो आदमी मिया और सिन से बोलते हैं कि तुम हमारे साइड आ जाओ या तो इस फाइट से दूर रहो और मैं इसके बदले तुमको 10 गोल्ड कॉइन भी दूंगा। ये सुन के मिया उनकी साइड चली जाती पार्टी बदल लिया साला। और बैठ जाती है। ये सब मैकेटो का ही प्लान था, अगर वो तीनों फाइट करते तो इस विलेज का हाल भी पिछले वाले विलेज जैसे हो जाता। फिर मैकेटो और सिन उन लोगों से लड़ते हैं और मैकेटो सिन से बोलता है कि तुम इन लोगों को जिंदा छोड़ देना, मारना मत। मैकेटो और सिन लड़ते हैं और सिन सबको हरा देती है और अब उनका लीडर और उसका दोस्त बस ही बचे थे। उसका दोस्त टेलीपोर्टेशन मैजिक करके वहां से जा रहा था लेकिन मैकेटो उसको रोक देता है और सिन लीडर से लड़ती है और उसको हरा देती है और उसकी मेमोरी देखती है जिसमें उसको कुछ बच्चे दिखते हैं। फिर मैकेटो लीडर से पूछता है तुमने पैट्रिक की फैमिली को मारने का ट्राई और उनको कर्स क्यों दिया, तो लीडर अपना नाम लाइम बताता है और बोलता है कि वो तो सिर्फ स्लीपिंग कर्स था। फिर वो बताता है कि वो एक दिन रेस्टोरेंट में था, वहां विच डॉक्टर आता है और बोलता है कि आजकल रेम्ब्रांड कंपनी में जो भी जॉब के लिए जा रहा है वो लोग मारे जा रहे हैं और कल तो कुछ ऑर्फनेज के लोग भी मारे गए। कुछ सुन के लाइम बोलता है बहुत हुआ, अब कुछ करना होगा पैट्रिक। तो वो विच डॉक्टर के साथ हाथ मिला लेता है। टन ने उसको बोला था कि ये स्लीपिंग कर्स है और इससे हम पैट्रिक की फैमिली को दे देंगे जिससे उसको सबक मिलेगा। फिर मैकेटो सिन से बोलता है कि तुम इसकी मेमोरी चेक करो या क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं। सिन बोलती है ये सच बोल रहा है। फिर सीओ लाइम से गोल्ड कॉइन मांगती है और उसके पूरे गोल्ड कॉइन ले लेती है इंटरेस्ट के तौर पे और वो डर के दे भी देता है। फिर लाइम पैट्रिक से सॉरी बोलने जाता है और पैट्रिक उसको माफ कर देता है बोल के कि अब मेरी वाइफ और डॉक्टर ठीक है तो मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन अब तुम्हारा एडवेंचर थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन लाइम इसके बदले बोलता है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर सीन लाइम पे आता है, वो ट्री के नीचे बैठा था वहां से आता और लाइम बताता है कि मैं डॉक्टर की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि पैट्रिक की वजह से ऑर्फनेज में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं भी ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ था। ये सुन के मैंने उसकी हेल्प की। फिर सिन लाइम को कटाना देती है क्योंकि सिन ने उसकी स्वॉर्ड ब्रेक कर दी थी फाइट में और कटाना को देख के लाइम सोचता है कि मैं इसको सेल कर दूं, लेकिन सिन बोलती है तुम मेरा स्पाई बन जाओ और मेरे को सब इन्फॉर्मेशन दो और मैं तुमको पे भी अच्छा करूंगी और लाइम मान जाता है इसके लिए। फिर सिन रेम्ब्रांड कंपनी जाती है और चुप के पैट्रिक और बटलर की बात सुनती है। वो बोल रहे थे कि मैकेटो को ट्रेडिंग कंपनी खोलनी है और मेरे को और भी हाई रैंक में जाना। इसको सुन के सिन को लगता है कि पैट्रिक अच्छा आदमी बनने का नाटक कर रहा है और इसी ने विच डॉक्टर के साथ कुछ किया होगा जिसका बदला वो निकाल रहा था। फिर सीन मैकेटो, सिन और एमा पे आता है। वो डेमी प्लेन में खाना खा रहे थे और एमा बोलती है कि डेमी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम तुम तीनों की वजह से है। तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ के सब लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। मैकेटो बोलता है कि हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। फिर मैकेटो को आइडिया आता है और बोलता है कि हमें चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मियो को इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एल की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, वो सिर्फ मेडिसिन बनाते थे। तो मैकेटो बोलता है सिन तुम मिस्टर लिजर्ड को देखने जाओ, मैं मियो और एमा ऑर्क के पास जाते हैं। फिर वो तीनों कुछ और के पास आ जाते हैं और छुप के उनकी बात सुनते हैं। ऑर्क बोलते हैं कि मियो और सिन पे हम हमला कर सकते लेकिन यंग मास्टर के पास जा ही नहीं सकते, वो दूर से ही एरो मारते हैं और आर्मर पहन के जाओ तो फायर से जला देते हैं। और ऑर्क सोचते हैं कि मिस्टर लिजर्ड क्या करते हैं क्योंकि वो दोनों स्पीसीज एक साथ ट्रेनिंग नहीं करते थे। फिर एमा, मियो और मैकेटो वहां से आ जाते हैं और सिन से मिलते हैं और पूछते हैं कि लिजर्ड का क्या हाल है। तो वो बोलती है उनका भी सेम ही हाल है, मैंने जितना उनको अभी तक स्ट्रांग होने का सोचा था वो उसके 10% तक नहीं हुए हैं। सब तकदीर का खेल है। मैकेटो बोलता है कि ऑर्क और मिस्टर लिजर्ड अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे के सामने नहीं करते और ना ही एक दूसरे को बताते हैं। अगर वो दोनों अपनी फाइटिंग स्टाइल एक्सचेंज कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन एमा बोलती है ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन सिन बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फिर सिन ने डेमी प्लेन में ऑर्क और लिजर्ड को एक साथ बुलाया था और बोलती है कि आज हम आप दोनों स्पीसीज की पावर चेक करते हैं कौन कितना स्ट्रांग है, मतलब 1-on-1 फाइट होगी। फिर वहाँ ऑर्क और लिजर्ड फाइट करते हैं और ऑर्क फाइट जीत जाता है, लेकिन इसको देख के मैकेटो कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखिए ऑर्क और लिजर्ड कंफ्यूज थे। तो सिन बोलती है तुम लोग अभी भी वीक हो इसलिए मास्टर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर तुमको पावरफुल होना है तो हर 7 दिन में यहाँ एक 1-on-1 फाइट होगी दोनों स्पीसीज के बीच में। तो ये सुन के वो लोग बोलते हैं कि इससे सब लोगों को हमारी फाइटिंग स्टाइल पता चल जाएगी। तो सिन बोलती
बोलती है होगा 1-on-1 फाइट से तुम पावरफुल होगे और यही तो मास्टर को चाहिए। फिर मैकेटो अपनी स्पीच देता है और बोलता है कि तुम लोगों में बहुत पोटेंशियल है लेकिन तुम इसका फुल्ली यूज फाइट में ही कर सकते हो और उसी से सीख सकते हो। और ये बोल के वो चुप हो जाता है और सब लोग मान जाते हैं 1-on-1 फाइट के लिए। फिर मैकेटो सोचता है डेमीप्लेन में बहुत बड़ा फाइटिंग टूर्नामेंट होगा तो इसका नाम क्या होगा। तभी शिन बोलती है कि इस टूर्नामेंट का नाम डेमीप्लेन रैंकिंग होगा। ये सुन के मैकेटो बोलता है इतना सिंपल नाम। फिर मैकेटो, शिन और मियो गिल्ड आ जाते हैं और सैपनेस मैकेटो से बोलती है यहाँ के सभी एडवेंचर किसी से फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गए हैं और टॉप के एडवेंचर ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो मैकेटो को याद आता है कि ये सब तो उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर सैपनेस बोलती है तुम किसी को जानते हो जिसको तुम ट्रेन कर सको और हमारे लिए वो हेल्पफुल हो। मैकेटो बोलता है मैं टोवा की पार्टी को जानता हूँ जिनकी लेवल 100 से ज्यादा है। फिर मैकेटो शिन से बोलता है टोवा की पार्टी को ट्रेन करने को। तो शिन कभी उनको पानी में ट्रेन करती तो कभी माउंटेन में तो कभी फॉरेस्ट में। फिर शिन उनको कुछ हाई लेवल वाले शैडो मंकी से लड़ने को बोलते लेकिन वो सब प्लान करके मंकी पे अटैक नहीं करते तो मंकी से हार जाते हैं। फिर शिन मंकी को ट्रैप कर देती है, उन लोगों को बताती है कि फाइट कैसे करें। वो अल्केमिस्ट से बोलती है कि तुम बाकी मैजिक भी यूज कर सकते हो तो तुम हीलिंग मैजिक ही क्यों यूज करते हो। तो वो बोलता है हील करने के लिए। चुप कर बे कुत्ते। फिर वो उसको बताती है कि तुम मंकी के पास के एरिया को वाटर और अर्थ मैजिक से मडी कर दो। अल्केमिस्ट ऐसा ही करता है और उसे आर्चर को ट्री से अच्छे से मंकी पे निशाना लगाने को बोलती है। टोवा से वो मड में पॉइजन डालने को बोलती है और डार्फ को रेडी होने को बोलती है। फिर वो ट्रैप खोल देती है और मंकी मड में गिर जाते हैं और पॉइजन की वजह से स्लो हो जाते और आर्चर उनको ट्री से मार देती है। डार्फ उनको सामने से मार और टोवा उनको पीछे से अपने डार्क थीप मैजिक से छुप के मार देती है। लेकिन वो मंकी इंटेलिजेंट थे और डेड मंकी के ऊपर चढ़ के मडी एरिया से बाहर आ जाते हैं और अल्केमिस्ट डर जाता है। तो सिन बताती है वो सब भी एक एनिमल हैं, वो भी सांस लेते हैं तो तुम वाटर से उनका फेस कवर कर लो और वो मर जाएंगे। ऐसा करके वो मंकी के बहुत बड़े ग्रुप को हरा देते हैं। फिर सिन बोलती है मैं इससे खुश हुई लेकिन अब तुमको ऐसे ही और पूरे 100 मंकी के ग्रुप को हराना होगा मेरी हेल्प के बिना। तो वो लोग बोलते हैं हम इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारी लेवल भी कम है। तो सिन बोलती है लेवल सिर्फ एक नंबर है, तुम मंकी को मारो और सभी लोगों को बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम्हारे पास आज रात तक का बस टाइम है प्लान बनाने का, कल सुबह तुमको उनको मारना होगा और मैं तुम्हारा इंतजार गिल्ड में करूंगी। फिर सिन गिल्ड पे आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है टोवा के लोगों को कहाँ छोड़ के आई है वो। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है उनमें से एक शैडो मंकी को मारना लेवल 100 के एडवेंचर के लिए मुश्किल है और तुमने उनको पूरे ग्रुप के पास अकेले छोड़ के दिया है। ये सब हो ही रहा था तभी गिल्ड का डोर ओपन होता है, टोवा की पार्टी आती है। उन लोगों ने सभी मंकी को हरा दिया था और उनकी टेल लेके आए थे और अब सबको पता चल गया था कि वो कितने पावरफुल हैं। फिर सीन मैकेटो और मियो पे आता है। मैकेटो एक शॉप ओपन करने वाला था और उसका मेन आइटम एम्ब्रोसा फ्लावर होगा जो बहुत वैल्यूएबल है और जो पास ही के टेनरैक फॉरेस्ट में मिलेगा। फिर मैकेटो शॉप ओपन करने की बात करने पैट्रिक के पास जाता है और मैकेटो को पैट्रिक से उसकी शॉप में कुछ एरिया रेंट में चाहिए था और पैट्रिक मान जाता है। पैट्रिक बोलता है तुमको शॉप रेंट में बिजनेस के लिए बस नहीं चाहिए। फिर मैकेटो बताता है कि इस किंगडम में बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसमें रियल एस्टेट शामिल ना हो, अगर होगा तो सब लोगों को आयंस किंगडम जिसके अंदर सीगे आता है उसके लिए जासूसी करनी होगी शॉप से और इसी वजह से मैं पैट्रिक की शॉप में एरिया रेंट में लेना चाहता हूँ। ये सब बात मेरे को मर्चेंट गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी जब मैं गिल्ड कार्ड लेने गया था। फिर सीन पैट्रिक पे आता है, वो बोलता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ एक न्यूट्रल सिटी है जो किसी भी किंगडम में नहीं आती है, वहां जाकर तुम अपनी शॉप ओपन कर सकते हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर सीन मियो और उसके एल्की पे आता है। वो दोनों टेनरैक फॉरेस्ट के पास थे और उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एडवेंचर थे जिनको ट्री से दो लोग देख रहे थे और इनको भी गॉडेस पसंद नहीं थी।